सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। यूहन्ना 4:24 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हालेलुया। वचन पढ़े जाने पे सबको आशीष प्राप्त हो। परमेश्वर का अध्ययन करना और उस पर मनन करना, उस पर ध्यान लगाना और उसके बारे में उसके कामों को देखना परमेश्वर के विषय में एकमात्र सच्चा ज्ञान हमें केवल बाइबल से ही मिल सकता है। यूहन्ना 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। 1 यूहन्ना 4:12 परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मूसा जो परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सका, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर मैं अपना हाथ उठा लूं, तब तुम्हें पीठ का दर्शन तो कर पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। मूसा ने परमेश्वर से बातचीत की और उसके एक अंश का दर्शन किया, परंतु प्रभु के मुख का दर्शन मैं नहीं कर पाया। यीशु जो कि परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग से इसलिए आया कि पिता परमेश्वर को हम पर प्रकट कर सके। यीशु कहते हैं, यीशु स्वयं परमेश्वर का प्रकटीकरण है। अन्य जातियों का ज्ञान कहता है, मानव स्वयं को जानो, परंतु यीशु कहता है, मनुष्य पिता से सीखे। कि परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु ख्रिस्ट को जानने का अर्थ है अनंत जीवन पाना, और अनंत जीवन ये है कि वह तुझको अदे सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। व्यक्तित्व की विशेषता ज्ञान, भावनाओं और इच्छा शक्ति से संपन्न होता है। कोई ना तो कोई वे कुछ जानते हैं या नहीं, या कुछ अनुभव करते हैं या नहीं। हमारा परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवित है और जिसमें विशिष्ट गुण है। परमेश्वर एक व्यक्ति है, वह कोई प्रभाव या बिजली के समान शक्ति या अनदेखी शक्ति नहीं है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। हमें सच्चे परमेश्वर की सेवा करनी है। परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। जीवन और व्यक्तित्व का आभास होता है। परमेश्वर और मनुष्य की कल्पनाओं को तू जानता है, अर्थात परमेश्वर के पास ज्ञान है। परमेश्वर आत्मा है और उसके पास न सांस होता है और न हड्डी न रक्त। लूका 24:39 में इस प्रकार लिखा है, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता, मांस नहीं होता, जैसा मुझसे देखते हो। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हमें अनदेखे अद्वैत परमेश्वर
और अमरता केवल वही है, ज्योति वही है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। हमारा परमेश्वर एक ही है, हमें छुड़ाने वाला है, सबसे पहला है और अंत भी, उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है यशाया 45:21 में, मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं, धर्मी और उद्धारकर्ता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं। किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता, लक्षण या आदित्य को कहते हैं। हमारी धारणा के परमेश्वर होने के लिए उसके पास कुछ निश्चित मूलभूत बुनियादी गुण होने चाहिए। वह अनंत है। सच्चा परमेश्वर होने के लिए ना तो कोई आरंभ होना चाहिए और ना ही अंत। हालेलुया। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है, तो परमेश्वर। हालेलुया। न तो वो झूठ बोलता है, न पश्चात, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती। इसके बिना वह परमेश्वर हो ही नहीं सकता। उत्पत्ति 1 का 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। धन्यवाद देते मेरे खुदावंद राजा। क्या आपने हमसे वचन से बातचीत की? आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावंत राजा। प्रभु, ये भोर का समय प्रभु तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। तेरी सच्चाई का प्रचार करते मेरे खुदावंत राजा। तेरी अच्छाई, तेरे गुण का प्रचार करते मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। ये भोर के समय को तेरे हाथों में देते हुए प्रभु हमारी अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, जाने अनजाने में भूल चूक हुई हो प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए मेरे खुदावंत राजा। दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, दया कीजिए हम पर प्रभु। अपनी दृष्टि बनाए रखें प्रभु, दया कीजिए प्रभु। तेरे उपकार हम पर बहुत हैं प्रभु। आज हम जीवित हैं तो प्रभु तेरे कारण हम प्रभु। दया कर, आपने हमें सांसें दी मेरे पिता परमेश्वर। दया कीजिए प्रभु, हमारे बच्चों पर दया कीजिए, हमारी संतानों पर दया कीजिए प्रभु, आने वाली संतानों पर प्रभु दया कीजिए प्रभु। जितने भी बहन भाई प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, उनकी हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु दया कीजिए, उनके काम धंधे चलने पड़े प्रभु, उनके काम धंधों पे आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु, जिन्होंने नई दुकानें खोली हैं प्रभु, अब किराया नहीं भर पा रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, आप कोई समस्या का समाधान निकालिए मेरे पिता परमेश्वर। दया कीजिए पिता, खाने पीने का जो सामान है प्रभु, जो बहुत से लोग हैं जो खरीद नहीं पा रहे मेरे पिता परमेश्वर, आप प्रभु कोई समाधान कीजिए प्रभु। इस समस्या को सुलझाइए मेरे पिता परमेश्वर। इस वायरस को प्रभु आप जड़ से खत्म कर दीजिए पिता परमेश्वर। इसका अंत कर डाले मेरे खुदावंत राजा। इस प्रकोप से बचाइए हमें पिता परमेश्वर। हमारी सृष्टि को बचाइए मेरे पिता परमेश्वर। भारत देश को तेरे हाथ में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप इनकी सुधि लीजिए मेरे, जो भी बहन भाई प्रभु बीमार हैं प्रभु, इस वायरस से के चपेट में आ गए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें आप अच्छा कीजिए प्रभु, ठीक कीजिए प्रभु। तेरा पवित्र लहू लगा देते हैं मेरे खुदावंत राजा। प्रभु आप उनको ठीक कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक समस्या का समाधान कीजिए। और भी कोई बीमारी है मेरे पिता परमेश्वर, आप भी उस रोगों से भी निजात दिलाइए मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जितने भी लोगों को वैक्सीन लग रही है मेरे पिता परमेश्वर, वो वैक्सीन अच्छे से काम करने पाए पिता, दया कीजिए प्रभु। वो वैक्सीन लग जाए तो प्रभु कोई भी हानि ना होने पाए बॉडी में मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे प्रभु। प्रभु आपको हाथों में देते हैं वृद्ध लोगों
लोगों को आपके हाथ में देते हैं, जवानों को देते हैं, बच्चों को देते हैं, घर में जितने भी बच्चे पल रहे हैं प्रभु उनको देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप संभाल के रखिए मेरे खुदावंत राजा, दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, दया कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। सच में प्रभु आपको किसी ने नहीं देखा प्रभु, क्योंकि आपका दर्शन करना बहुत कठिन है मेरे पिता परमेश्वर। सच में, क्योंकि आप पवित्र हैं मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र, बहुत पवित्र पिता परमेश्वर, अति पवित्र। हमारा परमेश्वर अति पवित्र है मेरे पिता परमेश्वर। हमें छुड़ाने वाला है प्रभु यीशु मसीह, इस बीमारी से निजात दिलाने वाला है हमारा खुदावंत राजा। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए हम पर। सबको जय मसीह का है, वे इस नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।